दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अब्सोल्यूट सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और बिहार सिविल कोर्ट, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारी जल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए भारी जल जो शब्द है तो ये नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र, आपको याद रखना है। भारी जल शब्द नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा भारी जल की बात करें तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। याद रखना है आपको, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O होता है और इसका अणु भार 20 होता है। भारत में जो तलचर है ये भारी जल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है, तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है, भारी जल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में भारी पानी का उपयोग जो है मंदक के रूप में होता है। नाभिकीय शक्ति जो संयंत्र है इसमें भारी पानी का उपयोग किस रूप में होता है, मंदक के रूप में, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ISS के बारे में जो है यहाँ पर तीसरा कथन सही है, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस से। तो इसमें बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। स्कैनर क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। याद रखना है, इनपुट डिवाइस है स्कैनर। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ आउटपुट डिवाइस के उदाहरण लिखे हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर आदि। ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। इनपुट डिवाइस के भी उदाहरण यहाँ पर हमने लिखे हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइक, पंच कार्ड रीडर, OMR, OCR, डिजिटल कैमरा, MICR, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर आदि। ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो ये PPM का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, GPS के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। GPS के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन सही है। पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। GPS सिग्नल के लिए पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जो है इसके लिए बाधा बन सकते हैं। इसके अलावा GPS की फुल फॉर्म की बात करें तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। याद रखना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है GPS का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से बड़ांधता और कमज़ोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। तो देखिए एक तरह की बीमारी है बड़ांधता, इसमें आँखें जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन A की कमी से होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा यहाँ पर हमने विटामिन और उनके कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला दिया गया है विटामिन K, इसकी कमी से रक्त जो है थक्का न जमता है। विटामिन D, इसकी कमी से सूखा रोग या फिर ऑस्टियोमैलेशिया होता है। विटामिन E, इसकी कमी से जनन क्षमता में जो है कमी आती है। विटामिन C, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। थायमिन की कमी से बेरी होता है। विटामिन H, जिसे बायोटिन बोला जाता है, इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना। विटामिन B3 की बात करें तो इसकी कमी से जो है पेलाग्रा रोग होता है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है। इनमें M का पूर्ण रूप क्या है, M का पूर्ण रूप है मार्क है। OMR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका फुल फॉर्म है और M जो है मार्क को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
पारा का सामान्य नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पारा का सामान्य नाम है क्विक सिल्वर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। पारा एकमात्र द्रव धातु है, याद रखना है। पारा क्या है? एकमात्र द्रव धातु है। यह 12वें वर्ग का तत्व है। ठीक है। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। डी आंसर हो जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है मध्य प्रदेश में। बी आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हमने लिखे हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य असम राज्य में है। बुक्सा बाघ अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। सुतकोशिया बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा में है। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। कावल बाघ अभ्यारण्य तेलंगाना में है। नामेरी बाघ अभ्यारण्य असम में है। पवकी बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। संजय धुवरी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डाम्फा बाघ अभ्यारण्य मिजोरम में है। याद रखना है आपको। भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की जीएम फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? तो बीटी कपास को दिया गया है। ठीक है, बीटी कपास को जो है ये कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं। उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो देखिए उनका चुनाव जो है महासभा के द्वारा 2 वर्ष के लिए किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? उपाधियों के अंत को कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 18 सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो देखिए इसका आयोजन जो है ये भारत के बम्बई शहर में किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम कौन करता है? तो देखिए ये करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश राज्य है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बाल किस विटामिन की कमी से टूटते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बता ही चुके हैं कि बाल जो है बायोटीन यानी विटामिन एच की कमी से टूटते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। महिलाओं में सेक्स हार्मोन कौन सा है? महिलाओं में सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो देखिए एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन ये महिलाओं में सेक्स हार्मोन है। पुरुषों में कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। याद रखना है, पुरुषों के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन होता है सेक्स हार्मोन, और महिलाओं के अंदर जो है एस्ट्रोजन होता है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो देखिए उनके मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त थे। ठीक है, विष्णुगुप्त आंसर हो जाएगा बी। प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधित सूचकांक को जारी किया जाता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक समूह के द्वारा। ठीक है, व्यापार करने की सुगमता संबंधित सूचकांक को जारी किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कच्छ के महान रण के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
तो देखिए यहाँ पर पहला ही कथन जो है असत्य है, यह मीठे पानी का झील है। मीठे पानी का यह झील नहीं है। कच्छ का जो महान रण है यह नमकीन पानी का झील है, याद रखना है, नमकीन पानी का झील है। इसके अलावा भारत का सबसे नमकीन झील सांभर झील है। विश्व का सबसे नमकीन झील वान झील है। विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील है। विश्व का सबसे ऊंचा स्थान पर झील टिटिकाका झील है। विश्व का सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील है। ठीक है। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेज़ों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो किस मुगल शासक ने दिया था? जहांगीर ने दिया था। ठीक है, जहांगीर ने जो है अंग्रेज़ों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो किस में शामिल है? ये अनुच्छेद 243 में शामिल है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, उसके नीचे उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते शब्द लिखा गया है कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है ये विंस्टन चर्चिल के निर्देशानुसार भारत आया था। बी आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? किसके निकट स्थित है? कारगिल के निकट। भारत और चीन के बीच जो काराकोरम दर्रा है नामक पहाड़ी दर्रा किसके बीच स्थित है? मतलब किसके निकट स्थित है? कारगिल के निकट। ये आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो ये घूमता है शुक्र ग्रह। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल त्यौहार बताना है किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का गठन डैश को किया गया था? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका मुख्यालय जो है ये स्थित है मुंबई में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जब पानी में बिना बूझा चूना मिला दिया जाता है तो ऊष्मा मुक्त हो जाती है। ठीक है, ऊष्मा मुक्त हो जाती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। खाने का सोडा होता है? तो देखिए खाने का जो सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वो अम्ल कौन सा है जो अमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता रहता है? वह अम्ल कौन सा है जो अमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता रहता है? तो यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ठीक है, हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो क्लोरीन होती है। ठीक है, याद रखना है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस कौन सी गैस छोड़ती है? क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन अश्रु गैस होती है, उसको छोड़ती है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, धूम कोहरा यानी स्मॉग में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? धूम कोहरा यानी स्मॉग में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? तो ये है पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, कोयले खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है? कोयले खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास है
ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु या फिर मीथेन। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।